द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई और बहन तैयार हो जाइए आज का अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए। ये हमारा 50 नंबरों का सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट है जो आपके प्रश्न में अनिवार्य प्रश्न पत्र है। तो चलिए फटाफट हम लोग इसको देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न आ चुका है सामने। हमारा पहला प्रश्न है, पटकाई बुम पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी श्रृंखला का एक भाग हैं? तो आपको ध्यान होना चाहिए, पटकाई बुम जो पहाड़ियाँ हैं ये पूर्वी भारत में हैं, यानी कि आपका विकल्प बी सही होगा। हिमालयी श्रृंखला का भाग हैं। जो पूर्वी भारत है वहाँ पर हिमालय की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। विकल्प बी आपका पहले प्रश्न के लिए सही होगा। प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, विकल्प आपको फटाफट पढ़ते जाना है और फटाफट उसका आंसर अपने मन में ही बता दीजिए। आप लिखना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। दूसरे नंबर चलते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाया जाएगा? ऐसा किस आर्टिकल में कहा गया है? तो दूसरे प्रश्न के लिए विकल्प आप लोगों ने देख लिया होगा। आपका पहला विकल्प आर्टिकल 71 बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, एक संघीय न्यायालय तथा केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। ये किस अधिनियम के द्वारा ऐसा किया गया था? फटाफट आप विकल्प देख लीजिए और आंसर बताने की कोशिश करिए। यहाँ पर आपका विकल्प सी 1935 बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, केरल का एक लोकप्रिय त्यौहार है जिसका नाम है ओणम। क्लियर। ओणम निम्नलिखित में से किस मलयालम माह में मनाया जाता है? तो हिंदी में जो चैत बैसाख महीनों के नाम होते हैं उसी तरह मलयालम में भी महीनों के नाम हैं। वो किस महीने में मनाया जाता है ओणम, ये आपको बताना है। और कुछ खतरनाक लेवल का ये प्रश्न है, इसको हम बता देते हैं। यहाँ पर आपका विकल्प ए सही होगा। चिंगम के महीने में केरल में ओणम मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं पाँचवें नंबर पर, भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली इसको समाप्त कर दिया गया था और ऐसा कब किया गया था? ये अर्थशास्त्र का यहाँ पर प्रश्न है कि तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को कब समाप्त किया गया, बजट घाटे किससे संबंधित ये बात है। तो यहाँ पर आपका विकल्प डी वाला सही रहेगा, 31 मार्च 1997 में। आगे बढ़ते हैं, पूरा एक योजना होती है जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना है। इसके प्रारूप को किसने प्रस्तावित किया था, यानी कि ये प्रारूप का प्रस्ताव किसने दिया था, ये आपको बताना है। तो छठवें नंबर में विकल्प ए APJ अब्दुल कलाम बिल्कुल आपका सही रहेगा। सातवें नंबर पर चलते हैं, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? यानी कि ऐसा कौन सा पर्वत है जो यमुना और सोन इन दो नदियों के बीच में है और जल का बंटवारा करता है? सातवें नंबर में कैमूर की पहाड़ियाँ विकल्प बी आपका सही रहेगा। आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है इसलिए हो सकता है आवाज़ में कुछ दिक्कत हो, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। आठवें नंबर विज्ञान के बारे में है, आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर कॉपर की सतह पर एक हरी परत बन जाती है। ऐसा किसके कारण होता है, ये आपको बताना है। तो आठवें प्रश्न में आपका विकल्प ए कॉपर कार्बोनेट के कारण होता है। ठीक है, नौवें नंबर चलते हैं, भारत ने हाल ही में चाबहार बंदरगाह, ये कहाँ है, ये ईरान में है, कितने हार्बल क्रेन की आपूर्ति की है? तो चाबहार बंदरगाह पे जो भारत ने हार्बल क्रेन भेजा है, टोटल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर डी आपका सही रहेगा, 2 भेजे हैं। 10वें नंबर पर चलते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? भैया बाइडेन साहब हैं। उनकी पत्नी कौन है? जिल बाइडेन है। ठीक है, तो ये अमेरिका की प्रथम महिला हैं। आपको बताना है कि इनकी नीति निदेशक किसे बनाया गया है, यानी कि इनको सुझाव देने के लिए, या एक इनका समझ लीजिए पर्सनल सेक्रेटरी होता है, तो उसको हम लोग नीति निदेशक कहते हैं, उसे किसको बनाया गया है? तो यहाँ पर करंट अफेयर्स के भी प्रश्न हैं। 10वें नंबर में आपका विकल्प सी सही रहेगा, माला अडिगा। आगे बढ़ते हैं, एक इंडेक्स पे चलते हैं, टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 के अनुसार सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा है? तो 11 नंबर में आपका विकल्प सी मास्को सही रहेगा। बीजिंग और दिल्ली पर टिक मत लगाइएगा, काठमांडू तो हो ही नहीं सकता है। 12 नंबर में चलते हैं, भारत के किस राज्य ने बर्ड फ्लू के कारण एहतियात के तौर पर पड़ोसी देशों से प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो बर्ड फ्लू के कारण किसने प्रतिबंध लगाया था, किस राज्य ने? तो 12 नंबर में आपका सी गोवा सही रहेगा। 13 नंबर चलते हैं,
17 जनवरी को कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया था? तो ऐसे प्रश्न को बिना सोचे समझे आंसर दे दीजिएगा। नासा सबसे पावरफुल यही एजेंसी है। 14 नंबर पर चलते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भव हुई थी? तो जो अछूत की अवधारणा है उसका विकास किस काल में हुआ था, ये बताना है। इतिहास का ये प्रश्न है। 14 नंबर में डी, धर्मशास्त्र के अनुसार, यानी उत्तर वैदिक काल और गुप्त काल के बाद जब धर्मशास्त्र का बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ तो वहाँ पर अछूत की अवधारणा दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। एक प्रथा है जिसका नाम है सरेजामी। सरेजामी जो प्रथा होती है वो किससे संबंधित होती है? इन 4 विकल्पों में सरेजामी किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आपका पहला विकल्प मराठा भू राजस्व की जो प्रथा होती है उसे हम लोग सरेजामी के नाम से जानते हैं। 16 नंबर पर चलते हैं। एक कथन है जिसमें कहा गया है, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स वर्डन कहा जाता है। ये पूरा सेंटेंस किसने कहा था, यही आपको बताना है। तो 16 नंबर में बिल्कुल विकल्प सी, सच्चिदानंद सिन्हा आपका सही रहेगा। 17 नंबर चलते हैं और इसमें लिखा है लेखनदान। लेखनदान बनता है, कब बनता है, यही आपको बताना है। संसद में लेखनदान बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, यही आपको बताना है। विकल्प ध्यान से देख लीजिए। और यहाँ पर आपका विकल्प सी, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। जब सरकार को रुपए की जरूरत होती है और बजट पारित नहीं होता है, काम उसका रुका होता है, तो ऐसी कंडीशन में लेखन अनुदान बना के जो रुपया होता है उसको निकासी कर ली जाती है। 18 नंबर पर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान है? तो अनुसूचित जातियों को जो आरक्षण दिया गया है वो किस आर्टिकल के तहत दिया गया है, यही आपको यहाँ पर मेंशन करना है। 18 नंबर में सबको पता है इसका आर्टिकल कौन सा होगा, आर्टिकल 330 होगा, 330 होगा। 19 नंबर पर बढ़ते हैं और 1 मिनट इसको हम लोग पहले थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। 1 मिनट का समय दीजिए। हाँ, 19 नंबर में है, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? अच्छा, ये 4 जोड़े बने गए हैं, इसमें से कौन सा जोड़ा सही है ये आपको बताना है। विकल्प को ध्यान से देखिएगा। किस क्षेत्र में कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, यही यहाँ पर लिखा गया है। 19 नंबर में आपका विकल्प बी सही रहेगा, बाकी सब गलत हैं। भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर गरज के साथ वर्षा होती है और वर्षा जो होती है वो मध्याह्न यानी दोपहर में ज़्यादा होती है। ठीक है, जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो ज़्यादा वर्षा होगी। यह कहाँ की विशेषता है? भूमध्य जो सागरीय क्षेत्र होते हैं वहाँ की विशेषता होती है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी का पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलता है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलान बिंदु होता है वो नीलगिरी पहाड़ियाँ होती हैं। ये जो आपके ज्योग्राफी हैं, ऐसे बहुत फेवरेट क्वेश्चन हैं ज्योग्राफी के कि नीलगिरी पहाड़ियों पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जाके मिलता है। 21 नंबर से हमारा रीजनिंग स्टार्ट हो जाता है, तो चलिए रीजनिंग को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ शोक लिखा है, शोक का जस्ट विपरीत क्या होता है? आनंद होता है, यानी शोक का विपरीत आनंद। तो यहाँ सुख लिखा है, सुख का विपरीत क्या होगा? दुख। आपका विकल्प बी बिल्कुल सही रहेगा। 22 नंबर पर चलते हैं। कथन और निष्कर्ष वाले सवाल हैं तो उसको पहले पढ़ लेते हैं। जो आपका यहाँ पर ए से इंडिकेट किया गया है, जो आपका पहले ए से इंडिकेट है ये कथन है, जो आर दिया गया है ये कारण है। ठीक है, तो इस कथन का ये यहाँ पर कारण है। अब हम आगे प्रश्न पर पढ़ते हैं। हाँ, प्रश्न एडजस्ट हो चुका है। ए हमारा कथन है, कथन में कहा जा रहा है कि रेल की पटरियों के बीच जगह छोड़ दी जाती है। ठीक है, रेल की पटरियों के बीच में जगह होती है। पटरियों का मतलब ये वाली पटरी, जैसे ये 2 पटरी जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि ये एक पटरी है, इसके जब दूसरी पटरी जोड़ी जाएगी तो थोड़ी सी यहाँ पर जगह होती है। इस कहने का मतलब ये होता है। और इस क्लियर, तो रेल की पटरियों के बीच जगह छोड़ी जाती है। आगे कारण में लिखा है रेल की पटरियाँ गर्मियों में फैलती हैं। तो भैया दोनों सही, ये भी सही है और फैलती हैं ये भी सही है। और ये जो कथन है ए, उसका स्पष्ट कारण आर बता रहा है। इस प्रकार यहाँ आपका विकल्प ए सही होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही कारण बता रहा है। क्लियर, बहुत आसान प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा बाइनरी नंबर से है। तो बाइनरी नंबर हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, इसको यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे। अगर आप लोग उसको जानते हैं तो उस पर आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम जब इसको डिटेल में पढ़ाएंगे तो ये ऐसे सारे प्रश्न आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर इसका विकल्प डी सही होगा, सॉल्व करके आप देख लीजिएगा। 24 नंबर में विपरीत अंक छाटना है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, उनको नहीं पढ़ना है। इन 3 में से कौन भिन्न है, बस इतना पढ़ना है। एक किताब, लेख, पत्रिका, समाचार। जो किताब होता है, पत्रिका होता है, समाचार पत्र होता है, ये
इसमें बहुत सारे पन्ने होते हैं, एक तरह से बुक होती है, ठीक है। लेकिन जो लेख होता है वो बुक के अंदर लिखा जाता है, किसी बुक में बहुत सारे आर्टिकल होते हैं। तो यहाँ पर विकल्प सी आपका बिल्कुल अलग है, इसलिए यही हमारा सही रहेगा। 25 नंबर पर चलते हैं। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो सबको पता है विकल्प डी जीडीपी, सॉरी विकल्प बी जीडीपी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो जनसंख्या का जो सर्वाधिक घनत्व है वो बिहार में है। तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मौखिक कर लेना चाहिए फटाफट, उसमें ज़्यादा समय खर्च नहीं करना चाहिए। 27 नंबर पर चलते हैं। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही आपको बताना है। अब ऐसे प्रश्नों में थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। 27 नंबर में विकल्प ए वृद्धि होती है बिल्कुल सही रहेगा। 28 नंबर पर चलते हैं। एक परिभाषा है जिसमें बताया गया है कि पदार्थ के संवेग को और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। यदि हम किसी पदार्थ का संवेग ऊपर लिखें, वेग नीचे लिखें और उसका फार्मूला लिखें तो हमें क्या मिलेगा, ये आपको बताना है। तो विज्ञान पढ़ा होगा तो आप लोग फार्मूला लिख के संवेग का फार्मूला ऊपर लिखिए, वेग का फार्मूला नीचे लिखिए, आप देखिए क्या मिलेगा। ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा आपका? यहाँ पर विकल्प सी आपका आंसर आना चाहिए, द्रव्यमान। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर पे। राखी की घड़ी में 9:30 का समय हो रहा है। रीजनिंग का प्रश्न है, आसान है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 9:35 के प्रातः बज रहे जो सही समय पर था, ठीक है। रीना ने उसे बताया कि बस स्टॉप के आखिरी बस 9:25 पर निकली है। क्लियर, छूटी है। रीना की घड़ी 5 मिनट तेज है, तो जो रीना की घड़ी है वो 5 मिनट कितनी है, तेज है। आगे बढ़ते हैं। बस हर 20 मिनट पे चलती है, तो बस कितने 20 मिनट पर चलती है। अगली बस पकड़ने के लिए राखी को कितना इंतजार करना पड़ेगा। तो आसान प्रश्न है, इसको जोड़ घटा लीजिएगा, कोई इसमें आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आखिरी बस पकड़ने के लिए विकल्प ए 15 मिनट उसे रुकना पड़ेगा, ये इसका आंसर आएगा। आप लोग जोड़ घटा लीजिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। नहीं कर पाइएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगले हम लोग वीडियो लेक्चर में इसको सॉल्व करा देंगे। अब देखिए कैलेंडर का ये प्रश्न है। कैलेंडर हम लोग डिटेल में पढ़े हैं, हम लोगों ने 20 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए, उसमें कैलेंडर के बहुत सारे प्रश्न को सॉल्व कराया है। आप कैलेंडर अगर आपने पढ़ा है तो इसको सॉल्व कर लीजिए, नहीं पढ़ा है तो 2-4 दिन और रुक जाइए, कैलेंडर के हम लोग डिटेल में पढ़ा देंगे तो फिर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर रीजनिंग के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे तो 2-3 मिनट लगेगा, उसमें समय बहुत ज़्यादा व्यर्थ हो जाता है, तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे। आप वीडियो पॉज करके अपने मन से इसको सॉल्व करिएगा। इसका विकल्प डी बुधवार बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ये एक गणितीय टर्म दिया गया है, तो जो गणित के विद्यार्थी हैं वो इसको कर सकते हैं, बाकी के लोग में दिक्कत होगी तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी हम ये वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आप डिटेल में इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इसका विकल्प बी सही रहेगा। 32 नंबर में ये जो कूट वाले प्रश्न होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के कूट वाले प्रश्न होते हैं। 20 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने रीजनिंग के सॉल्व किए हैं, ऐसे बहुत सारे प्रश्न किए हैं। इसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व करके समय अपना खर्च नहीं करेंगे। वीडियो पॉज करिए, आप अपना दिमाग लगा के इसको सॉल्व करिए। इसका जो आंसर रहेगा विकल्प सी इसका आंसर रहेगा। समझाने में ज़्यादा हम लोग अभी अपना समय खर्च नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है। 33 नंबर चलते हैं। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बना होता है, यही आपको बताना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है विकल्प डी जिप्सन का, आपका बिल्कुल सही रहेगा विकल्प डी। 34 नंबर पर चलते हैं। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय, अच्छा ये तो पूरा गलत लिखा है, ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। तो कुल मिला के आपको इतना बताना है कि मानव शरीर में जो इंसुलिन होता है वो किसका पाचन करता है। तो मानव शरीर में इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट्स विकल्प बी का पाचन करता है। 35 नंबर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया था 35 नंबर में। यहाँ पर आपका विकल्प सी 1975 बिल्कुल सही रहेगा। 36 नंबर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं। तो 4 विकल्पों में जितने भी खनिज दिए गए हैं ये सब पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन प्रमुख रूप से क्या पाया जाता है यही आपको बताना है। तो यहाँ आपका लाइमस्टोन और डोलोमाइट बिल्कुल सही रहेगा। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आपको शायद आवाज़ भी आ रही होगी। 37 नंबर पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है। तो इसको थोड़ा दिमाग लगा के भी आप अपना आंसर दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो गोरखपुर में होती है। गोरखपुर कौन सा क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है, तो इस प्रकार आपका विकल्प ए तराई क्षेत्र बिल्कुल सही रहेगा।
आगे चलते हैं कंप्यूटर के प्रश्न पर। 38 नंबर के प्रश्न में लिखा गया है MS वर्ड 2007 में प्रिंट रिव्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है। तो जब हम लोग प्रिंट रिव्यू करते हैं तो उसमें से कौन सा विकल्प नहीं आता है, यही आपको बताना है। और इसको अगला ऑप्शन दिखाने के लिए वीडियो को थोड़ा सेट करना पड़ेगा। ये 4 आपके विकल्प दिए गए हैं। तो 38 नंबर में आपका जो ये आखिरी वाला विकल्प है क्विक प्रिंट, ये वाला ऑप्शन नहीं रहता है, बाकी सब आपके ऑप्शन रहते हैं। 39 नंबर पर चलते हैं, 1 मिनट का समय दीजिए। हाँ, अब सही है। 39 नंबर में लिखा है निम्नलिखित में से कौन, ये एक परिभाषा है, ठीक है। ये 39 नंबर में आपकी परिभाषा दी गई है, ये किसकी परिभाषा है यही आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट ताप पर हवा द्वारा जल वाष्प को धारण कर सकने की मात्रा की तुलना में हवा द्वारा धारित जलवाष्प का मापन करता है। तो हवा द्वारा धारित हवा कितना जलवाष्प धारण की है, इसका जो मापन होता है, ये परिभाषा आपको दी गई है। ये किसकी परिभाषा है, ये विकल्प सी सापेक्ष आर्द्रता की परिभाषा यहाँ पर लिखी गई है। आप लोगों ने जब आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा होगा विज्ञान में, तो वहाँ पर फिजिक्स पढ़ते समय तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होंगी। 40 नंबर पर चलते हैं। कैनिडा नामक एक फफूंद होती है और इस फफूंदी से कौन सा रोग होता है। कैनिडा से कौन सा रोग होता है। 40 नंबर का विकल्प सी भ्रंश रोग होता है, बिल्कुल सही रहेगा। 41 नंबर पर चलते हैं। 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं। गीगाबाइट मतलब जीबी, 1 जीबी में कितने एमबी होता है, सबको पता है, विकल्प बी 1024 आपका सही रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक देवदास के राइटर कौन है। तो ये जो पुस्तक है ये पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आई है। इसके जो राइटर हैं ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। 43 नंबर पर चलते हैं हम लोग। भारत में अली बंधु कौन थे। शौकत अली और मोहम्मद अली, इन्होंने किस आंदोलन में भाग लिया था। तो 43 नंबर का विकल्प बी खिलाफत आंदोलन यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है। 44 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो संघ सूची में कौन सा विषय आता है इन 4 विकल्पों में से। 44 नंबर का विकल्प ए बीमा आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। 45 नंबर पर चलते हैं। भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित जो प्रतिलिपि है वो कहाँ पर रखी गई है। तो भारतीय संविधान की जो हाथ से लिखी हुई प्रतिलिपि है वो कहाँ पर रखी गई है। विकल्प अब हमारे सामने आ चुका है। तो 45 नंबर में क्या सही रहना चाहिए। संसद का जो अपना पुस्तकालय है वहीं पर ये रखी गई है। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर के प्रश्न पर, और 1 मिनट का थोड़ा सा समय दीजिए इसको एडजस्ट करने के लिए। हाँ, 1 मिनट, ये कभी कभी कोई चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। हाँ, अब सही है, अब पूरा प्रश्न दिख रहा है। गाड़ियों में मिलावटी ईंधन इस्तेमाल करने से निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन अधिक होता है। तो जब हम मिलावट का ईंधन अपनी गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं तो इन तीनों में से किसका उत्सर्जन सबसे ज़्यादा होता है। तो भैया कार्बोहाइड्रेट्स आपकी गाड़ी से निकलने लगेगा धुएं के रूप में, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो जहरीली गैस होती है वो भी निकलेगी। इस प्रकार विकल्प ए आपका सही रहेगा। 1 और 2 दोनों आपके सही रहेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने 47 नंबर के प्रश्न पर। ये आपका जो है हिस्ट्री का प्रश्न है कि संगम युग कहाँ है। दक्षिण भारत की बात हो रही है। उरेयूर एक जगह है, ये प्रसिद्ध थी, क्यों प्रसिद्ध थी यही आपको बताना है। तो ये क्यों फेमस था। 47 नंबर का विकल्प भी यहाँ पर सही रहेगा। कपास के व्यापार का ये महत्वपूर्ण केंद्र था। आगे बढ़ते हैं। एक मुगल प्रशासन में मुहतसिब एक व्यवस्था हुआ करती थी, एक पद हुआ करता था। ये किस प्रकार का पद था यही आपको बताना है। 48 नंबर में आपका विकल्प सी लोक आचरण अधिकारी को हम लोग मुहतसिब कहते थे। 49 नंबर पर चलते हैं। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे। अब देखिए, कोई भी बुक पढ़ेंगे तो इस प्रकार का प्रश्न आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ प्रश्न अपने कॉमन सेंस के आधार पर 5-10 प्रश्न आप अपनी परीक्षा में सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि विरोध तो यहाँ पर जितना नाम दिया गया है ये सब ने किया था। दादा भाई नौरोजी और राम मोहन राय और सुरेंद्र नाथ और बाल गंगाधर तिलक सब ने विरोध किया था। लेकिन सबसे पहले कौन था। सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय थे, उसके बाद दादा भाई नौरोजी आए, और ये दोनों सुरेंद्र नाथ और बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और बाल गंगाधर तिलक, ये लोग तो लगभग आसपास में थे, यानी साथ में ही थे लगभग। बाकी सबसे पुराने कौन है, राजा राम मोहन राय। इस प्रकार आपका विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। तो कुछ प्रश्न ऐसे आपको मिलेंगे 150 नंबरों के प्रश्न पत्र में कि जो आपने नहीं पढ़ा होगा लेकिन कॉमन सेंस से अपना आंसर दे सकते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न जो 5-10 प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे उसी से आप मेरिट में आगे निकल जाएंगे। चलिए आज के अपने आखिरी प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं।
कि संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2020 में गठित किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो 50 नंबर में विकल्प बी RS सरकारिया बिल्कुल आपका सही रहेगा। तो इस सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट में टोटल हम लोगों ने 50 प्रश्नों को सॉल्व किया है। रीजनिंग के 1-2 प्रश्न छोड़ दिए हैं क्योंकि उसको सॉल्व करते तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। हम लोग डिटेल में उन प्रश्नों को बाद में कभी पढ़ लेंगे। तो इन टोटल 50 नंबरों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई सुझाव देना हो, कोई शिकायत करनी हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी प्रैक्टिस सेट में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।